संजय पांडे जी, आप गौ रक्षा प्रमुख प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम हर हर महादेव, जय गौ माता की, जय भारत माता की। और आप पहुँचे हैं, आप सबका साधुवाद, स्वागत, अभिनंदन। और समस्त यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं सबको हम एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। और उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने, गौरक्षा प्रभारी उत्तर प्रदेश हम बनाए गए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। जो विगत कई वर्षों से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को देखते हुए और कुछ कार्यों को देखते हुए सभा ने, हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने और गौरक्षा प्रभारी बनाया है। उसके लिए मैं अपनी संस्था को ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो एक बात बताइए संजय पांडे जी, कल आप गए थे प्रतापगढ़, वहाँ जो 3 गायों की नृशंस हत्या की गई है, उस प्रकरण में आपकी संस्था या आपके द्वारा क्या किया गया? कल हम वहाँ पहुँचे थे, अपने पूरे पत्रकार बंधुओं को लेकर के पहुँचे थे। हम जिलाधिकारी महोदय से बात किए हैं। जिला अधिकारी महोदय को हमने अल्टीमेट भी दिया है कि 48 घंटे के अंदर यदि वहाँ वो उस व्यवस्था को नहीं पकड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने तो सीधा इनकाउंटर की मांग किया है। अगर 48 घंटे के अंदर नहीं पकड़े जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम पूरे संगठन के समेत वहाँ पर पहुँचेंगे, पूरा हाईवे जाम करेंगे, लखनऊ अयोध्या हाईवे पूरा जाम करके वहाँ बैठेंगे। जब तक वहाँ पुलिस चौकी नहीं बन जाती है तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। ये कृत्य बहुत पुराना है, कई बारों से हो चुका है, कई बार से लगातार होता आ रहा है। लोग वहाँ मनबड़ हो गए हैं, इसके लिए हम प्रयास में हैं और लगातार करेंगे। ये बताइए, जब आप गए थे कल, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे पुलिस के द्वारा? आपको कुछ पता चला आगे का? हाँ, एसएचओ महोदय ने शाम को हमारे पास फोन किया था कि भाई साहब 7 लोग पकड़े गए हैं। अब तक 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। शाम को लमसम 8 बजे के करीब तक 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। और लगातार अभी दबिश पे सीओ साहब भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, 2-3 थानाओं की टीम लगाई गई है। टोटल 7 टीम गठित की गई है और लगातार कार्य उस पर चल रहा है। अच्छा, कल आप भाजपा के जो रानीगंज के पूर्व विधायक हैं अभय कुमार ओझा, जिनको हम धीरज ओझा के नाम से जानते हैं, कल आप उनसे भी मिले थे, तो विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? वापसी में हम लोग उनसे जगनीपुर, हमारी उनकी जब मुलाकात हुई, तो पत्रकार बंधुओं के साथ हम लोग वहाँ थे, तो हम लोग की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आइए और अपने कार्यक्रम को बिता करके मंगल 48 घंटा जो हम लोग अल्टीमेट दिए हैं, 48 घंटे में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप आइए, हम सब मिल करके इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए कार्य करेंगे, चौकी बैठकर वहाँ बनवाया जाएगा। एक बात मुझे बताइए, आप समाज की बातें उठाते हैं, लोगों की बातें उठाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार आपको, आप समाज के कामों में अक्सर जुड़े रहते हैं। अभी मैं आपके घर आ रहा था और मैं देखा कि आपके घर की स्वयं जो रोड है इतनी जर्जर है, इतनी बुरी हालात में है, तो जब आप दूसरों का काम करवाते हैं और अपना ही नहीं करवा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये पॉइंट की बात है, जो समाज सेवक होते हैं वो सदैव गरीब होते हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है, जो समाज की सेवा करते हैं वो घर की सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि वो घर की सेवा में लगेंगे तो समाज में निकल ही नहीं पाएंगे। जो गृहस्थ जीवन यापन करने लगेंगे, गृहस्थियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, तो हम गौरक्षा प्रभारी ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर हम पहले अपने ही कार्य को किए होते, अब मान लीजिए हम इस पदवी पे हैं, हम किसी भी नेता, विधायक, मंत्री से कहेंगे तो वो कार्य को करने में सक्षम है, कर भी देंगे। हमें पूरा उम्मीद है, जैसे हम हर जगह कार्य करवा सकते हैं तो अपने यहाँ के भी कार्यों को करवा सकते हैं। लेकिन कुछ वही समाज जिसके लिए हम रात दिन अनवरत लड़ रहे हैं, वही समाज यदि मैं अपना एक छोटा सा भी काम करवा लूंगा तो वही समाज हम पर अंगुली उठाने लगेगा कि अपने लिए मर रहे हैं, अपने लिए लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अपना काम हो जाए, शायद उस कार्य हो जाने के बाद मेरे साथ कोई घटना हो या फिर मैं कहीं बाहर जाऊं या कोई बात हो, 2-4 दिन के लिए मैं मतलब चुपचाप बैठ जाऊं या किसी कार्य में व्यस्त हो जाऊं, तो लोगों का सीधा निशाना इस पे होगा कि अपने कार्य के लिए परेशान था, इसका कार्य हो गया, शांति से बैठ गया। एक बात मुझे बताइए, उस दिन आप सुजानगंज में भी गए थे, वीडियो चली जो रोड पे खुलेआम बकरा काट रहे हैं, वीडियो चली जो कि काफी वायरल भी हुई। उसके बाद भी वहां पर जो आपने बोला था कि आपको पर्दा लगा के काटना है, उन आदेशों का वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कप्तान साहब से हमारी बात हुई है, कप्तान साहब ने वहां पर जारी किया है सिस्टम। अमावस्या आज मेला है, अमावस्या के मेला की वजह से सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं अचल मचल हैं और हमारे साथ ही प्रशासन की कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए और सब व्यस्तता के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा है। वहाँ के एसएचओ ब्रजेश मिश्रा जी ने फोन किया है हमारे पास कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सड़क से 100 मीटर दूर पे ही ये जो कार्य किए जाएंगे। जैसे इसके पहले आप चंदौकी में देखे होंगे, चंदौकी में जस्ट सड़क के बगल ही किया जाता था कार्य, तो वो कार्य एक बार मना किया गया, मना करने के बाद नहीं माने गए। फिर वहाँ तमाम लोग मौजूद रहे, राजा तिवारी रहे, हमारे यहाँ के जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं
और अन्य पुलिसकर्मी के साथ और सहयोगी में सबको मिल करके उन लोगों ने उसको हटाया और कहा भी कि अगर इसके आगे करते हैं आप तो 20,000 रुपये आपका जुर्माना लगेगा। तो वो 50 से 60 मीटर के अंदर चले गए हैं, कार्य हो रहा है उनका, अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो बगल में एक बाजार है सुरजा का पूरा बाजार है, वहां से मुझे बहुत सारे फोन भी आए, बहुत सारे वीडियो में कमेंट भी आए कि भैया यहाँ भी एक बार देखिए, जो कि आपके बगल की बाजार है। तो आपके बगल के बाजार में अगर खुलेआम बकरा रोड पे कट रहा है, आप उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके लिए भी बात किए हैं हम, बस अमावस्यक में। अभी उस दिन जब हम सुजानगंज गए थे, सुजानगंज से लौटने के बाद हमने सब पे चर्चा किया है। चंदौकी, सुरजापुरा, सुजानगंज, बेलवार, हमने सब पे चर्चा किया है। और इन चर्चाओं के बाद कप्तान साहब ने कहा है कि जैसे ही अमावस्या के मेला से खाली होते हैं, कप्तान साहब ने कहा जैसे ही अमावस्या के मेला से खाली होते हैं, ये सारे कृत्य जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, योगी जी ने बोला है कि जो भी गाय छुट्टा गाय हैं, जो छुट्टा गाय घूम रही हैं, किसानों की फसलों का नुकसान कर रही हैं, तो इनको जो है ग्राम प्रधान जो हैं उनको अपना ये क्या बोलते हैं उसको, गौशाला बनवा के उनको संरक्षित किया जाए, जो कि ग्राम प्रधान वगैरह नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गौशालाएं हर ग्राम पंचायत में लमसम बनाई गई हैं। मुगराबाद साबुन में 7-8 गौशालाएं हैं और सब पे कार्य चल रहे हैं। जो ऐसे समस्या ये है, किसानों की गलती है। वो जो किसान दूध दूह करके छुट्टा छोड़ दे रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या वो पैदा कर रहे हैं। अच्छा, छुट्टा छूट जा रहे हैं, उसमें प्रधान ही क्या कर सकते हैं? उसके लिए काश्तकारों की व्यवस्था ये है कि काश्तकार स्वयं वहां लेके जाएं। हाँ, किसी गौशाला में रखने के लिए मना करते हो, उसके लिए हमारी जवाबदारी है। ठीक है। अब मेरा एक आखिरी है कि आप जो हमारे व्यूअर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपकी वीडियो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपके दर्शक हैं उन सबको साधुवाद, उन सबको विशेष धन्यवाद और उन सबको शुभाशीष। और हम चाहेंगे कि आप सब इनके चैनल से इस तरह से जुड़े रहें, ताकि आने वाले समय में भी, प्रेजेंट में भी और भविष्य में भी जो भी खबरें होती रहेंगी, जो भी कार्य होते रहेंगे, वो सब आपके चैनल के माध्यम से दिखाए जाते रहेंगे। अच्छा संजय पांडे जी, एक बात बताइए, आखिरी सवाल मेरा होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा कि संजय पांडे और बड़े नेता बन जाएं और बड़ी पदवी मिल जाए तो लोगों को बुलाने पे ना जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसके पहले भी जो है नहर मऊ की जो घटना थी, जिसमें 12 गोवंश तालाब में गिर गए थे, उसमें भी हमने कहा था कि हम 100 नंबर से पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे। जहां यथासंभव जितना होगा, आपका फोन, किसी भी का फोन आता है मेरे पास, तो तत्काल तुरंत गाड़ी में बैठ जाऊंगा। उसके बीच की दूरी का समय तय करने जितना लग जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई वो बहाना नहीं होगा, ना कोई दुर्व्यवहार होगा। आप प्रतापगढ़ देलूपुर में दोबारा कब जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ? प्रतापगढ़ देलूपुर में मंगलवार को हमने धीरज ओझा से भी कह दिया है और जिलाधिकारी महोदय से भी कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर यदि कार्रवाई नहीं हो जाती है तो हम मंगलवार को पूरे संगठन व पूरी टीम के साथ आपके पास पहुंचेंगे और अल्टीमेट दिए हैं और उसके साथ साथ चौकी की मांग किए हैं, वहां चौकी ही बनवाई जाएगी। ठीक, धन्यवाद। ये बताइए कि जो संजय पांडे जी गौरक्षा प्रमुख प्रभारी उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सबका फतेहपुर में स्वागत है, सारे पत्रकारों का, सारे मीडिया कर्मचारियों का। आज हमारे बीच में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे संजय भाई, बड़े भाई हैं और उत्तर प्रदेश गौ रक्षा के प्रभारी बनाए गए हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे क्षेत्र के एक ऐसा नौजवान जो उत्तर प्रदेश के नेतृत्व करने जा रहा है। और हमारे लोकल के तमाम लोग, आपने देखा होगा कि एक गांव के नहीं, कई गांव के लोग इनका स्वागत, भव्य स्वागत, जगह जगह इनको रोक के स्वागत किया गया। हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी जात के लोग हो, इनका स्वागत किया गया। मैं अफजाल अहमद जयपालपुर के, मैं मुस्लिम हूँ, मगर मैं फिर भी इनका स्वागत किया क्योंकि इनका व्यवहार से, इनका काम से, इनका जो मैंने देखा है, यूट्यूब पे देखा है, पर्सनल देखा है, बहुत ही सराहनीय काम है। इस सराहनीय काम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के हिंदू वाहिनी के जो लोग ने इनको प्रभारी बनाया गया, हम उसका शुक्र अदा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से तेज तर्राक संजय भाई ने काम किया है, ये और ऊर्जा से और हम सबकी ऊर्जा लेकर काम करे, ये इसका हम लोग बड़े आभारी रहेंगे और संजय भाई को बहुत बहुत इसका बधाई देता हूं। अफजाल भाई, एक चीज मुझे बताइए, सुजानगंज में जैसा मैंने अभी संजय से भी पूछा, जो मटन की दुकानें धड़ल्ले से खुली रहती हैं और खोल के बकरे काटे जा रहे हैं, ये कितना जायज है? क्योंकि आप उन्हीं के धर्म से हो, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, किसी की धर्म की आस्था को उसको पीड़ित नहीं किया जाता। जिसलिए अगर हमारे भाई, हिंदू भाई को थोड़ी सी भी तकलीफ है तो वो हिंदू भाई मना नहीं कर रहे हैं कि काटने के लिए, आप थोड़ा सा हट जाइए,
पर्दा लगा लीजिए, थोड़ा सा 100 मीटर दूर हो जाइए, वो कहाँ मना कर रहे हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी तहजीब जौनपुर से सीखी गई है, तो वो कहाँ मना कर रहे हैं। वो आपको मुसलमान भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके उनके हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक चीज बताइए अफजल भाई, मैंने वीडियो डाली, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई भी हमें गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, जबकि ये समाज की एक समस्या है। हमने उस समस्या को उठाया, तो अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो तो एक मर्यादित भाषा में होना चाहिए, ना कि मेरी माँ बहन को गाली देना। मैं अभी FIR भी करवाऊंगा। ये कहाँ तक जायज है, आप ही बताइए। देखिए पत्रकार भाई बंधु, अब हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, ये समाज अच्छा और बुरा दोनों से चलता है। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो गाली पा रहे हैं, आप बुरे कर्म करेंगे तो तालियां बजाएंगे। आप अच्छा कर्म करते जाइए, आपके साथ सहयोग होता जाएगा, आपके ऊपर वाला आपको हर जगह आगे बढ़ाता जाएगा। ये आप उसके चिंता बिल्कुल मत करिए कि गाली दे रहे हैं। अरे गाली तो हमारे धर्म के या हमारे देवताओं को भी दिया गया, हमारे भी नबियों को दिया गया है। ये इससे मत रहिए, जो अच्छे होते हैं वो कर्म के लिए, हाथी चलता है कुत्ता भौंकता रहता है, इसके लिए। धन्यवाद अफजल भाई। थैंक यू।